मुंबई के एक पॉश इलाके में स्थित था राजहंस टावर। यहाँ फ्लैट नंबर 1204 में रहता था कविन माथुर, एक सफल आर्किटेक्ट, अपनी पत्नी अन्विता और 6 साल के बेटे ईशान के साथ। जिंदगी व्यवस्थित थी, लेकिन कविन के मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी पिछले कुछ हफ्तों से। हर रात एक सपना आता, एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा जो आधा खुला था और उसके पार सिर्फ अंधकार था। दरवाजे के पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी कहता, जरा संभल के, इसे मत खोलना, ये सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी ले जाएगा, होशियार होशियार। कविन ने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उनके बेटे ईशान ने एक दिन ड्राइंग बनाई, वही टूटा दरवाजा, और उसके नीचे लिखा था पलटू दरवाजा। कुछ ही समय बाद कविन को एक पत्र मिला, उसके पिता के बचपन के गांव मौलीपुर से। गांव में बचपन बिताने की कोई स्मृति नहीं थी, लेकिन पत्र में लिखा था, तुम्हारे नाम एक जमीन है, पर उससे जुड़ी एक जिम्मेदारी भी। अगर तुमने देरी की तो पलटू दरवाजा खुल जाएगा। पत्र पढ़कर अन्विता ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या मामला है जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पलटू दरवाजा क्या है? कविन के चेहरे से खून उतर गया, जैसे कोई पुराना जख्म उभर आया हो, लेकिन वो खामोश रहा। कविन, अन्विता और ईशान गांव के लिए निकल पड़े। पूरे दिन का लंबा सफर करके वो गांव पहुंचे। चारों ओर वीरानी, टूटी हवेली और छाया में छिपे डर। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। एक बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, तुम वही हो ना, माथुर खानदान वाले, जिन्होंने उसे बंद किया था, पर अब समय पूरा हो गया है, दरवाजा फिर खुलेगा। कविन को पुरानी हवेली दिखाई गई। बीचों बीच खड़ा था वो दरवाजा, लोहे से बना, जंग लगा, लेकिन अजीब तरीके से उलटा। दरवाजे पर एक वाक्य उकेरा था, जो भीतर गया वो बाहर नहीं आया, और जो बाहर आया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजा कभी खुद ब खुद हिलता, कभी किसी के बोलने की आवाज आती, कोई महिला चीखती थी, कोई बच्चा रोता था। ईशान ने एक रात कहा, वो मुझे बुला रहा है, मुझे पता है मैं कौन हूँ। अन्विता डर गई। उसने दरवाजा बंद करवा दिया, उस पर ताला जड़वाया, लेकिन सुबह ताला टूटा हुआ मिला और ईशान दरवाजे के सामने बैठा था, कुछ बुदबुदाते हुए। कविन ने तब गांव के पुजारी से मिलकर सच जानना चाहा। पुजारी ने बताया, ये दरवाजा जमीन का नहीं, आत्माओं का है। ये एक सीमा है जहां से कोई लौटता नहीं। इसे पलटू दरवाजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अंदर जाता है वो पलट कर कभी वही नहीं आता। तुम्हारे दादा ने इस दरवाजे को बंद करवाया था क्योंकि उन्होंने गलती से किसी दूसरे लोक के आत्मा को खोल दिया था। वो आत्मा अब तुम्हारे बेटे के माध्यम से लौटना चाहती है। कविन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात दरवाजा पूरी तरह खुल गया। हवेली में चीखों का तूफान चलने लगा। अंधकार कमरे में भर गया और ईशान गायब हो गया। कविन को एक छाया ने कहा, तेरा खून मेरा कर्ज है। दरवाजा तेरे बेटे को नहीं, तुझसे जोड़ता है। दरअसल कविन के जन्म से पहले ही उसके दादा ने एक अनुष्ठान में आत्मा को बुलाया था और उसके बदले
वंश के किसी एक पुरुष को सौंपा था। अब आत्मा अपना वादा पूरा करवाने आई थी। दरवाजा खुलते ही हवेली में अंधेरा घुस गया, जैसे रात खुद जमीन पर उतर आई हो। हर कोना किसी अनजानी उपस्थिति से भर गया। अन्विता बेहोश पड़ी थी और कविन हवेली के तहखाने में ईशान को ढूंढ रहा था। वो चिल्ला रहा था, ईशान बेटा कहाँ हो? ईशान बेटा बोलो ना। एक कोने से आवाज आई, पर ये ईशान की नहीं थी। तू वादा था, अब तू कर्ज है, अब तू मेरा है। कविन ने देखा, दरवाजे के पार एक धुंधली दुनिया थी, जहां समय नहीं था, जमीन नहीं थी, बस तैरती आत्माएं थीं। और उनके बीच में खड़ा था ईशान, बिना पलक झपकाए, किसी अदृश्य ताकत की गिरफ्त में। उसके माथे पर एक पुराना चिन्ह उभर रहा था, वही जो कविन के दादा की डायरी में था, एक घूमता त्रिकोण। पुजारी ने बताया था, इस दरवाजे को बंद करने के लिए उस वंश का वही व्यक्ति चाहिए जिससे यह दरवाजा जुड़ा हो, यानी तुम, कविन। अब कविन के सामने दो रास्ते थे। पहला, दरवाजे के उस पार जाकर ईशान को वापस लाना, लेकिन खुद फंस जाना। दूसरा, दरवाजे को वहीं बंद कर देना, लेकिन ईशान को खो देना। उसने बिना सोचे दरवाजे में कदम रख दिया। अजीब सी सर्दी, धड़कनें धीमी और हर तरफ फुसफुसाहटें। कविन ने ईशान को पकड़ लिया। तभी वही आत्मा, एक औरत, जलती हुई आंखों के साथ प्रकट हुई। तेरा खून मेरे लिए खोला गया था, तू वादा है, लड़का नहीं तू ही रहेगा। कविन चिल्लाया, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारा वादा लौटा रहा हूँ। और उसने आत्मा के सामने खड़े होकर मंत्र दोहराया जो पुजारी ने सिखाया था। एक तेज चीख गूंजी, आत्मा चिल्लाई, अंधकार कांप गया। ईशान की आंखें बंद हुईं और फिर खुलीं। वह वापस होश में आ गया। कविन ने ईशान को धक्का देकर दरवाजे के इस पार भेजा। दरवाजा तेजी से बंद होने लगा, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर आ सका, ईशान। कविन अंधेरे में समा गया। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और फिर कभी नहीं खुला।